तो यहाँ पर फाइटर्स के नाम अनाउंसमेंट हो रहा है। अरीना से लड़ने आता है बाकी हानमा और केंगन फाइटर्स की तरफ से लड़ने आता है उमा टोकीटा। फिर ये दोनों आमने सामने होते हैं और बाकी उमा से कहता है मुझे पता था ये समय एक दिन जरूर आएगा जब हम दोनों आमने सामने होंगे। और उमा भी कहता है हाँ मैंने भी ये सोचा था। और तभी हम टोटोगावा को देखते हैं जो कह रहा होता है आज की ये लड़ाई आखिरी है, तो तुम दोनों दिखा दो तुम में से कौन है ज्यादा ताकतवर। चलो लड़ाई शुरू करते हैं। ये बोलते ही फाइट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये दोनों बस एक दूसरे को घूरे ही जा रहा होता है। तभी उमा कहता है लड़ाई मुझे ही शुरू करना होगा। तभी अचानक उमा जमीन पर गिर जाता है और बाकी का ये टेक्निक देख के वहाँ के सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये अटैक कब हो गया था। तभी कॉस्मो बताता है बाकी 0.5 सेकंड पे उमा पर अटैक किया है और ये लड़ाई उमा के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और जब उमा उठकर खड़ाता है तभी बाकी भागकर उमा के फेस पर एक जोरदार किक मारता है, पर इससे बाकी खुद दर्द महसूस करता है। तब कॉस्मो बताता है उमा निको फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया है जिससे वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को टाइट बना सकता है और स्ट्रॉन्ग भी। और उमा अब भी ये सोच रहा होता है बाकी ने अभी मेरे ऊपर ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है कि उसने मुझे एक ही झटके में नीचे गिरा दिया है। अब तो मुझे और भी ज्यादा कंसंट्रेट होना पड़ेगा। और तब हम पास्ट में देखते हैं आखियामा बताता है उमा तुम्हारी अगली फाइट बाकी के साथ होने वाला है। और ये लड़का बचपन से ही काफी हार्ड ट्रेनिंग करते हुए आ रहा है और आज तक एक भी फाइट नहीं हारा। तब यामाशिता भी बोलता है मैंने भी सुना है ये लड़का अरीना अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट का चैंपियन है। तब उमा बोलता है शायद ये लड़का काफी हद तक मेरी ही तरह है और तुम दोनों यहाँ से जाओ क्योंकि मैं अभी सोना चाहता हूँ। मैं उसके साथ पहले दिमाग में लड़ना चाहता हूँ। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और उमा बाकी से कहता है बाकी तैयार हो जाओ। और इसके बाद ही उमा बाकी के ऊपर पंच की बारिश करता है। बाकी भी उसकी सारे पंचेस को डॉच करता है। बाकी जब एक जोरदार पंच मारता है तब उमा उसे अपनी शोल्डर से ही रोक लेता है। तब बाकी सोचता है अब मैं समझ गया और उमा बाकी के ऊपर अटैक करता है और बाकी उसके हर अटैक को डॉच कर लेता है और एक जोरदार पंच उमा की पेट पर मरता है जिससे उमा दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर जून ये बोलता है उमा उसकी पंच को डॉच क्यों नहीं किया। तब काओलिन बताता है क्योंकि बाकी उसके टेक्निक को समझ गया था। इसके बाद बाकी उमा से कहता है मैं तुम्हारी टेक्निक समझ गया था और इसीलिए मैं सारी ताकत को अपनी मुट्ठी में भरकर एक जोरदार पंच तुम्हारी पेट में मारा जिसे तुम रोक नहीं पाए। और मेरे ख्याल से तुमने काफी आराम कर लिया है, अब उठो और लड़ो मुझसे। और तब ये दोनों लड़ने लगता है और एक के बाद एक पंच मारे ही जाते हैं, जिसको देखकर समझ में आ जाता है इन दोनों की पावर काफी हद तक सेम है। और तभी बाकी अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है। ये देखकर रेट्सु बताता है उमा तुम्हें इससे काफी ज्यादा दर्द होने वाला है। तभी हम देखते हैं बाकी उमा की कमर पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे उमा तड़प जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी बार बार उमा पर वही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है और उमा को काफी ज्यादा दर्द होता है। जैसे ही बाकी ये टेक्निक फिर से इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उमा उसकी टेक्निक को समझ जाता है और उसका हाथ पकड़ के जमीन पर पटक देता है और बाकी उठकर दोबारा से खड़ा होता है और अपना टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तब बाकी अपने बॉडी को हल्का कर लेता है और उमा के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, पर उमा उस अटैक को रोक लेता है और सामने से हट जाता है। जिसके बाद बाकी पीछे जाकर गिरता है। फिर बाकी उठकर फिर से उमा पर अटैक करने वाला होता है, पर उमा बाकी का हाथ पकड़कर पटकने वाला ही होता है, पर इस बार बाकी खुद को संभाल लेता है। और ये देखकर उमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बाकी को पंच मारने चाहता है। तभी बाकी उसका हाथ पकड़ लेता है और उमा की टेक्निक उसके ऊपर ही इस्तेमाल करता है और उमा इससे हैरान हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? बाकी ने मेरी टेक्निक बस एक बार ही देखा है और इसे सीख भी गया है। तो बाकी बताता है मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो चलो ये लड़ाई खत्म करते हैं। और तभी बाकी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो खुद ही उड़कर दूर जाकर गिरता है। तब हम देखते हैं उमा अपने अशोरा फॉर्म पर आ चुका है। उसका ये फॉर्म देखकर सारे फाइटर चौंक जाते हैं। तभी जून कहता है
बाकी के पीठ में ये क्या है? तब हम देखते हैं बाकी के पीठ में भी डीमन फेस आ गया है। इसका मतलब साफ है ये दोनों अभी अपने डीमन फॉर्म पे आ चुका है और अभी बहुत कुछ गलत होने वाला है। तभी दोनों एक दूसरे को मारने लगता है बहुत ही बुरी तरह से, लेकिन फिर भी ये दोनों इस फाइट को एंजॉय कर रहा होता है। और ओली भाभी अपने ओपोनेंट से कहता है मुझे भी फाइट करने का मन कर रहा है। और यहाँ पर बाकी और उमा एक दूसरे के ऊपर ऐसी खतरनाक अटैक करते हैं जिससे दोनों ही उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं और उमा और बाकी दोनों ही अपने ह्यूमन फॉर्म पर चले आते हैं। तभी बाकी को किसी चीज का एहसास होता है और ये एहसास काफी खतरनाक होता है। अगली सीन में हम युतिबा को देखते हैं जो गाइया से ये कहता है अभी यहाँ पर क्या हुआ, और तभी गाइया कहता है वो यहाँ पर आ चुका है। तब हम एरिना के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि योजीरो हानमा होता है और इस बंदे को किसी के भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तब योजीरो उमा से कहता है अच्छा तो तुम नीको फाइटिंग स्टाइल यूज करते हो और तुम्हें ये टेक्निक अपने पूर्वजों की बात से मिली है ना? तो तैयार हो जाओ और मुझे लड़कर बताओ ये टेक्निक कितना पावरफुल है। और तभी बाकी चिल्लाकर कहता है डैड आप यहाँ पर क्यों आए? तब उमा चौंक जाता है कि युजिरो हानमा बाकी के डैड है और बाकी कहता है मुझे अभी अभी मजा आने वाला था लेकिन आप बीच में क्यों आए? युजिरो हानमा बोलता है ओ अच्छा मुझे भी मजा लेना है बेटा। फिर उमा कहता है ये लड़ाई मेरे और बाकी के बीच में है तो आप बीच में मत आइए। और इसे सुनकर युजिरो हानमा स्माइल करने लगता है। तभी युजिरो को एहसास होता है अभी एक खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुका है और ये कोई और नहीं बल्कि जेंसाई है जो युजिरो के लेवल का फाइटर है। युजिरो बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर होगे। तब काकुकायो बोलता है जिन दोनों की ताकत की मिसाल दी जाती है भी वो दोनों आमने सामने है। तब जेंसाई कहता है तुम्हें इस लड़ाई के बीच में आना नहीं चाहिए था, चलो देखते हैं कौन कितने पानी में है। तभी हम देखते हैं उमा और बाकी उन दोनों पर अटैक कर देता है और दोनों ही इन दोनों की अटैक को एक हाथ से रोक लेता है। और जेंसाई बाकी से कहता है बाकी तुम अभी मेरे सामने बच्चा हो। वहाँ पर युजिरो कहता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम युजिरो हानमा से लड़ सको। तभी टोटुगावा चिल्लाकर कहता है अबे ओए रुक जाओ, तुम दोनों बीच में आकर सारा खेल खराब कर दिया है। अगर तुम पहले आते तो तुम्हारे बीच आज एक मैच रख देता पर आज की सारी लड़ाई खत्म हो चुका है और वैसे भी तुम्हारी लड़ाई आगे होने वाला है तो थोड़ा सब्र करो। और ये बात सुन के ये दोनों यहाँ से जाने लगता है और इन दोनों की यहाँ से जाने के बाद उमा बाकी से कहता है चलो ये लड़ाई फिर से शुरू करते हैं। लेकिन बाकी वहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ था और उमा समझ जाता है बाकी अब लड़ना नहीं चाहता क्योंकि इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और ये दोनों दुनिया की बेस्ट फाइटर्स को चैलेंज करके एक काफी गंदा पंच खाया है। और तभी सबको पता चलता है जब ये दोनों युजिरो और जेंसाई को रोकने गया था तब दोनों ने इनको एक खतरनाक पंच गिफ्ट दिया था जिससे दोनों का हालत काफी नाजुक हो गया है। तब बाकी उमा से कहता है तुम कमाल के फाइटर हो और मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई करने में बहुत ज्यादा मजा आया, चलो ये लड़ाई फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। फिर उमा मुस्कुराता है और मान जाता है।